अरे क्या बताऊं अम्मा, कैंची की तरह जबान चलने लगी अब उसकी। अरे बेटी की जबान जब कैंची की तरह चलने लगे ना तो माँ बाप की वजूद की धज्जियां उड़ने लगती हैं। कहाँ है सलमा? बुलाओ से, पूछो मुझसे। कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। उनकी बेटी ने मेरा पूरा वार्डरोब खराब कर दिया है। और हिम्मत देखें उसकी, मुझसे चाय मांग रही है। तुम वार्डरोब की बात कर रही हो? वो तो मुनव्वर का हाथ मांग रही है शादी में। चाय के बारे में कंप्लेन कर रही हो? करना क्या है? मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? अम्मा आप ना कुछ ना करना, बस सुकून से शादी में ना शिरकत करना बस। वो तो मैं करूंगी, लेकिन तुम लोग भी मुझे बुलाकर अकेला छोड़ देते हो। अब अपने दुखड़े नहीं खत्म हो रहे। मैं तो फरीद से कहती हूँ मुझे आकर ले जाए। अरे आप क्यों जाएंगी? बल्कि फरीद को बोले वो शिरकत करे। क्यों भाई? क्यों? आखिरकार सारा का रिश्ता आ रहा है, चाचा का तो होना जरूरी है ना। हाँ ये तो है सही। मैं फोन करके बुलाती हूँ। कहाँ फोन वहां रखा है? मैं जाती हूँ, फोन करती हूँ उसे। अब मजा आएगा ना। जंग का ऐलान होने जा रहा है। और वैसे भी जंग में अपना कोई वार खाली नहीं जाना चाहिए। अम्मा, हमारे घर में ना सिर्फ जंगें होती हैं, मरता कोई नहीं है। हंसा तो तब आए ना जब कोई मरे, और वक्त पे मरे। कोशिश तो कर रही हो ना, अब देखते हैं कब किसकी बारी आती है। वैसे मम्मा, आप नानू की सगी औलादी है ना? क्यों? लगती नहीं है ना कभी कभार आप। सगी में हूं, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की। हेलो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ घर में सब कैसे हैं? वैसे नहीं जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो मुझे ये बताओ मेरे नाना मियाँ और मम्मा कैसे हैं? ठीक है वो लोग, लेकिन ज़ारा तुम्हारी मम्मा ना बहुत परेशान हो रही है। तुम्हारी मम्मा को मुझे ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मेरे सामने बोलती हैं कि मैं ज़ारा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये तुमने मेरी अम्मी क्या लगा के रखा है? वो तुम्हारी भी तो अम्मी है ना। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी, और कितनी दफ़ा समझाऊं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें सरमत तो परेशान नहीं कर रहा? हाँ नहीं, तुम उसे छोड़ो। मुझे बताओ मेरी अम्मी कैसी हैं? परेशान होंगी ना वो बहुत, क्यों? उन्हें तो लग रहा है कि मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मैं हूँ। हाँ लेकिन मैंने उन्हें टैकल कर लिया, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम ना उन्हें गले लगाना, उनको बहुत सारा प्यार देना, उनको मेरी कमी महसूस ना होने देना। और मेरी अम्मी का क्या, मैं भी तो अपनी मम्मा को तुम्हारे हवाले करके गई हूँ। देखो मेरी मम्मा को भी तुम गले से लगाना, उन्हें प्यार करना, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि तुम भी उनके जिगर का टुकड़ा हो। और हाँ, कोई गलती मत करना। अच्छा मेरी बात सुनो ज़ारा, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। सारा, तुम मुझे एक चीज बताओ, और सुनो, सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं, मगर वो ठीक है, नहीं चल रहा ना? बस सही है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
मैं इसे कैसे बताऊं कि किसी के साथ चक्कर तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं आदिल के चक्कर में हूं, शायद हमेशा रहूंगी। शायद फिर कभी बता दूंगी। तो फिर मुनव्वर सारा, सारा, ये कौन सा वक्त है सोने का बेटा? उठो। नूरा यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। नूरा? नूरा कौन है? अम्मी वो असल में मैं हैदराबाद में थी ना इतने दिनों से, तो मेरी दोस्त है ना, उसके घर में एक मेड है, उसका नाम नूरा है, तो मुझे लगा कि मैं वही हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी दोस्त के घर पे नहीं हो, अपने घर पे हो। और यहाँ अपनी चाय पीने के लिए खुद बनानी पड़ती है, बल्कि औरों के लिए भी बनानी पड़ती है। अच्छा खैर, मैं ये पूछने के लिए आई थी, तुमने अपने लिए जोड़ा निकाल लिया था? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पहनूंगी वहां? नहीं भाई, सारा के मतलब मेरी क्लोसेट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। तो मैं सोच रही थी अम्मी के शॉपिंग पे चली जाऊं, मैं कुछ 2-3 चीजें नहीं ले आऊंगी अपने लिए। बाबा से पैसे मांग लूंगी मैं, ठीक है? तुम अपने बाबा से शॉपिंग का कहोगी? हाँ, उनसे नहीं तो फिर और किन से कहूं? मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। मैं अभी के लिए और सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ताकि तुम होश में आ जाओ। उठो पागल। ऐसा क्या गलत कहती है मैंने? चाय पीनी है मुझे। तो मैं क्या करूं? बना के लाओ, और क्या करना है तुमने? जवान बेटी है आपकी रक्षी, ऐसी बेटी पे ना तो मैं लानत भेजूं जो अपनी माँ के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती। ज्यादा टट्टर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हाथों को मैं चूल्हे पे जलाती थी, अगर तुम्हें याद नहीं है। याद है मुझे पप्पू, और अपनी बेहतरी के लिए ना याद ना ही दिलाया करें आप मुझे, वरना बदला लेने पे आ गई ना मैं, बचेंगे नहीं आप। जा रही हूँ मैं अपने बाबा के पास, चाय बन जाए तो वहां पे भी लेकर आएगा। देख रही हो अपनी बेटी को? जब बेटियां इज्जत से घर में ना बैठें तो बेहतर है कि उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया जाए। ये है तुम्हारी बेटी। लेकिन बेटी ने भी तो अपने बाप को कभी देखा नहीं। सुबह से देख रहा हूं तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। लेकिन मैं तो आपको जिंदगी भर देख सकती हूँ बाबा। बेटी अपने बाप की इज्जत होती है, लेकिन बेटियों की भी अपनी इज्जत होती है। इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से अच्छी लगती है। गलत किया था मैंने तुम्हें इस औरत के हवाले करके कि ये तुम्हारी तरबियत कर लेगी। बेहतर था कि फरद के हवाले करता, कम से कम तुम्हें रक्षी की तरह।
चालाक होती, रक्षी की तरह चालाक होती। तुम में और रक्षी में बहुत फर्क है, अंधा नहीं हूं मैं। खुदा ना करे आप कभी अंधे हो। कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बाबा, जिन पे आप अंधों की तरह एतबार करते हैं ना, कभी कभी वो आपको अंधा करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो फिर सब ठीक कर दूंगी मैं। वैसे भी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ऐसी चीजें मत बोला करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रिश्ते वालों के सामने तो ऐसे नहीं जा सकती। मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है बाबा, जब रक्षी ने आपसे पैसे मांगे तो आपने उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन मुझे आप कुछ पैसे भी नहीं दे रहे। रक्षी को खुद से मत मिलाया करो, उसकी तरबियत। हाँ, तो फिर आप कर लेते मेरी तरबियत। क्यों किया मुझे किसी दूसरे के हवाले? किसी और के। ये है तुम्हारी साहबजादी। सारा की तरबियत उसकी माँ ने की, बहुत अच्छी की है। लेकिन आपने मुझे क्या दिया बाबा? आपने मेरे लिए क्या किया? मैं अब वो सारा नहीं हूं जो मैं पहले थी। आप तो इनसे क्या, आप तो मेरी माँ से भी शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, नहीं करनी थी तुम्हारी माँ से मुझे शादी, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ गई थी। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के चली गई जब उनके पास कुछ भी नहीं था। कितना मजबूर किया होगा आपने उन्हें। क्यों बाबा? क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा क्या किया होगा जो वो आपको छोड़ के चली गई? क्या बात करने आई थी मैं और क्या बात कर रही हूँ? ये ना आपका वॉलेट। मैं आदिल के साथ जा रही हूँ, 2-3 चीजें ले लूंगी अपने लिए। थैंक यू। देख रही है उसकी हठधर्मी, देख रही है। हाँ तो जाना क्या है तुम्हें? शॉपिंग के लिए। क्या लेना? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें क्या हो गया आदिल? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? नहीं, मैं यहाँ आकर पागल हो गई हूँ, आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह में बेदहानी में तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। भेजने में भी मदद की है। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया मैं।
मेरा फोकस तुम पर ही होता है। अच्छा, एनीवेज मेरे पास बाबा का क्रेडिट कार्ड है, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। तुम सच में ये करोगे? क्या? ये रिश्ता? हाँ, मेरे बाबा चाहते हैं। तो तुम्हें मारने भी चाहते हैं। तुम्हारे बाबा हैं आदिल? तुम्हें पता नहीं है, वो हैं तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। और देखो, मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। सारा वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना तो उसी वक्त जान ले लेते मेरी, जब मैं उनके सामने आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना जान लेना उनकी बस की बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत चेंज हो गए। आई थिंक कभी कभी चेंज अच्छा होता है, नहीं? चलो आप शॉपिंग के लिए। हाँ, एनीवे सलमा, माँ जी को लेकर आइए। सलमा तो खाने में बिजी है ना, मैं ही माँ जी को ले आई। आ जाए अम्मी। आ जाइए, बैठ। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी, बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो हूं, इस वजह से। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। लड़की की अगर उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा। मुनव्वर है ना? मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, कैसी हो बेटा? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं, स्वेर। लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये मैं नहीं जानती इसे। नहीं, ये मुझे जानता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर मुझे मंजूर है। तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। क्या हो क्या रहा है ये? बाबा, इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी
कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनकी मेरी बेटी ठहरी रही है।
अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भूल चूक और जब्र इकरार की माफ़ी। यानी कि अगर इंसान से कोई भूल चूक हो जाए या कोई उससे ऐसा गुनाह हो जाए जो वो उसकी नीयत ना हो और वो ना करना चाहता हो, या भूल चूक में उससे कुछ हो जाए, तो इन चीज़ों के क्या अहकामात हैं और फिर इसकी माफ़ी जो है ना वो किस तरह से इंसान जो है ना वो मांग सकता है, क्या उसके लिए इस्लाम में शराइत हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शरअ का मतलब यानी शरअ मुतालिब हमारे पास है माफ़ किया, दूर किया, यानी इस चीज़ का यहाँ पे कुछ मीनिंग्स वगैरह बताए गए हैं और उन मीनिंग के आगे यानी कि कुछ अरबी के वर्ड्स हैं और फिर उनके आगे मीनिंग बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास है ख़ता की ज़िद उम्द है। गैर इरादी तौर से काम करने को ख़ता कहते हैं। मसलन शिकार पर गोली चलाई और किसी आदमी को लग गई। अब किसी ऐसे काम को जो आपने गैर इरादी तौर पर किया हो, जिसमें आपका कोई भी इरादा शामिल ना हो, लेकिन वो आपसे गैर इरादी तौर पर हो जाए, ठीक है, आपके करने की कोई नीयत ना हो, 0% उसमें नीयत हो और वो चीज़ हो जाए, तो वो ख़ता कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स में ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी आप शिकार को गोली मारने लगे हैं, ठीक है, किसी भी शिकार को, और वो किसी इंसान को जाकर लगी है, तो उसमें आपका तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, वो उसको हम, क्योंकि उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है ना, तो ये चीज़ जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ख़ता कहते हैं। ठीक है, भूल कर गैर इरादी तौर पर कोई काम करना, मतलब रोज़ी ख्याल में भूल कर पानी पी लेना। ठीक है, अच्छा, वो था जो ऊपर हमारे पास ख़ता की बात हो रही है, वो ये है कि आपसे हो गया, ठीक है, आपका इरादा भी नहीं था, बट यहाँ पे ये है कि आपने खुद किया बट आप भूले हुए थे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आपका कोई इरादा नहीं था, आपसे एक काम जो है ना वो हो गया, आप कोई और काम करना चाह रहे थे और उसमें जो है ना वो आपसे हो गया। बट यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि ख़ता जो है ना आपका गैर इरादी तौर पर, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका रोज़ा है, आपने पानी पी लिया, ठीक है, या नमाज में आपने ज़्यादा सजदे कर लिए, मतलब ऐसी चीज़ जो आपने भूल के कर ली और आपको पता भी नहीं है, याद भी नहीं है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, गैर इरादी तौर पर किसी काम का करना होता है। अच्छा, उसके बाद है जिस पर इनको मजबूर किया जाए, मतलब कोई शख्स आपके सर पे तलवार लेकर खड़ा है और आपको कह रहा है कि कलमा कुफ्र कहीं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये चीज़ हमारे पास हो जाती है कि उसने मजबूरन कोई चीज़ की है। ठीक हो गया, यानी मजबूर किया गया उसको, उस बंदे को कि आप ये काम करें। हमारे पास कोई आए और हमें फोर्स करे कि ये चीज़ आपने करनी है, तो उस चीज़ को भी यानी कि ये कहते हैं, तो ये शख्स काफिर ना होगा। यानी अगर किसी को आपसे कोई ऐसा काम हुआ है गैर इरादी तौर पर, आप कोई और काम कर रहे थे और कोई और काम हो गया, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भूल कर कोई काम कर लेते हैं, मतलब आपको याद ही नहीं है और आपने वो काम कर लिया, या फिर कोई आपसे जो है ना वो ज़बरदस्ती किसी ने वो काम करवाया, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास आती हैं। अच्छा, यहाँ पे इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला के एहसानात खुसूसी का जिक्र फरमाया है कि खालिक के कायनात ने आन हज़रत वसल्लम की खातिर मुसलमानों को मामूली गलतियाँ, भूल चुक और ऐसे गुनाह जो किसी मजबूर करने से सरजद हों वो माफ़ कर दिए। यानी कि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारी उम्मत पर, और ये एहसान किसकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों को जो आपसे गैर इरादी तौर पर हो जाएं, भूल चूक कर हो जाएं, या किसी ने मजबूरन करवाई हो, उन चीज़ों को माफ़ कर दिया। यानी ये गुनाह नहीं होंगे। आपने अगर किसी ने मजबूरन आपसे कोई चीज़ करवाई, वो गुनाह नहीं है, वो माफ़ कर दिया गया है। आपने भूल चूक कर रोज़े में पानी पी लिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटा, तो वो चीज़ माफ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अल्लाह ने ये एहसानात किए हैं, तो ये किसकी वजह से किए हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये किए हैं। ठीक है, अलबत्ता शरी अरकान और फ़राइज़ से गफलत, शरी अहकाम की खुली मुखालफत और कबीरा गुनाह इसमें शामिल नहीं है। यानी हमें छूट दी गई है उन गुनाहों की जो हमसे फोर्सफुली करवाए जाएँ, भूल कर करें, उनको माफ़ कर दिया गया। लेकिन अगर हम कबीरा गुनाह करें और जानबूझकर करें, मुखालफत करें शरी अहकामात की, तो वो चीज़ कभी भी माफ़ नहीं होगी और उनका हमें पूरा का पूरा जो है ना वो जो भी हमारा हिसाब किताब होगा सज़ा मिलेगी। अगर किसी के मजबूर करने से गुनाह का कोई काम किया जाए तो फिर भी दिल में भरपूर ईमान होना चाहिए, ज़बान से कुछ कहे मगर दिल मुतमईन हो। यानी कि अगर आपसे कोई गुनाह करवा रहा है, ठीक है, और वो गुनाह कबीरा है, तब भी आपके दिल में भरपूर उसकी मुखालफत होनी चाहिए कि मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता। ठीक है, आप बेशक ज़ुबान से वो चीज़ नहीं कह पा रहे क्योंकि अगला बंदा है आपको फोर्स कर रहा है, तो वो तभी वो चीज़ आपसे हो रही है ना, आप करना तो नहीं चाहते। तो फिर ये चीज़ है कि वो आपको फोर्स कर रहा है, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप
अपने दिल में उस चीज़ को कहें, बुरा कहें कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, ये मुझसे फ़ोर्स करके करवा रहा है, तो उस चीज़ का भी जो है ना वो भी जो है ना अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फरमाया, दुनिया में यूं रह गोया कि तू वापसी या राह चलने वाला है। यानी कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इस तरह से इंसान को रहना चाहिए कि जैसे वो वापस जाने वाला है, या वो जो है ना वो वापसी का रास्ता उसने अभी तय करना है। यानी एक बिल्कुल मुसाफिर की तरह हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें खड़े खड़े काम किया और फिर वापस आ जाए, तो हमें माइंड में होना चाहिए कि वापसी हमने जाना है। तो दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए कि आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल मुझे वापस जाना है, यानी वापसी के रास्ते का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और इस चीज़ को भी मज़ीद यानी जिक्र किया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं जो अल्लाह ताला ने किए हैं, और वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये सारे एहसानात किए हैं। अगर आप सल्लम की ज़ात ना होती तो हमें भी इतनी छूट ना मिलती जो कि पहली उम्मतों पर जो चीज़ें हुई या जिस तरह से हुई वो सब पॉसिबल ना होता। तो हमें जो इतनी सारी छूट मिली हुई है वो सारी की सारी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली हुई है, और हमें उनका हर वक्त शुक्रिया अदा करना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भूल चूक और जब्र वकरा की माफ़ी। यानी कि अगर इंसान से कोई भूल चूक हो जाए या कोई उससे ऐसा गुनाह हो जाए जो वो उसकी नीयत ना हो और वो ना करना चाहता हो, या भूल चूक में उससे कुछ हो जाए, तो इन चीज़ों के क्या अहकामात हैं और फिर इसकी माफ़ी जो है ना वो किस तरह से इंसान जो है ना वो मांग सकता है, क्या उसके लिए इस्लाम में शराइत हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शरा का मतलब यानी शरा मुतालिब हमारे पास है माफ़ किया, दूर किया, यानी इस चीज़ का यहाँ पे कुछ मीनिंग्स वगैरह बताए गए हैं, और उन मीनिंग के आगे यानी कि कुछ अरबी के वर्ड्स हैं और फिर उनके आगे मीनिंग बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास है ख़ता की ज़िद उम्द है, गैर इरादी तौर से काम करने को ख़ता कहते हैं। मसलन शिकार पर गोली चलाई और किसी आदमी को लग गई। अब किसी ऐसे काम को जो आपने गैर इरादी तौर पर किया हो, जिसमें आपका कोई भी इरादा शामिल ना हो, लेकिन वो आपसे गैर इरादी तौर पर हो जाए, ठीक है, आपके करने की कोई नीयत ना हो, 0% उसमें नीयत हो और वो चीज़ हो जाए, तो वो ख़ता कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स में ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी आप शिकार को गोली मारने लगे हैं, ठीक है, किसी भी शिकार को, और वो किसी इंसान को जाकर लगी है, तो उसमें आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है ना। तो ये चीज़ जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ख़ता कहते हैं, ठीक है। भूल कर गैर इरादी तौर पर कोई काम करना, मतलब रोज़ी ख्याल में भूल कर पानी पी लेना, ठीक है। अच्छा, वो था जो ऊपर हमारे पास ख़ता की बात हो रही है, वो ये है कि आपसे हो गया, ठीक है, आपका इरादा भी नहीं था, बट यहाँ पे ये है कि आपने खुद किया बट आप भूले हुए थे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि आपका कोई इरादा नहीं था, आपसे एक काम जो है ना वो हो गया, आप कोई और काम करना चाह रहे थे और उसमें जो है ना वो आपसे हो गया। बट यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास कि ख़ता जो है ना आपका गैर इरादी तौर पर, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका रोज़ा है, आपने पानी पी लिया, ठीक है, या नमाज में आपने ज़्यादा सजदे कर लिए, मतलब ऐसी चीज़ जो आपने भूल के कर ली और आपको पता भी नहीं है, याद भी नहीं है, तो वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, गैर इरादी तौर पर किसी काम का करना होता है। अच्छा, उसके बाद है जिस पर इनको मजबूर किया जाए, मसलन कोई शख्स आपके सर पे तलवार लेकर खड़ा है और आपको कह रहा है कि कलमा कुफ्र कहीं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ये चीज़ हमारे पास हो जाती है कि उसने मजबूरन कोई चीज़ की है, ठीक हो गया, यानी मजबूर किया गया उसको, उस बंदे को कि आप ये काम करें। हमारे पास कोई आए और हमें फोर्स करे कि ये चीज़ आपने करनी है, तो उस चीज़ को भी यानी कि ये कहते हैं, तो ये शख्स काफिर ना होगा। यानी अगर किसी को आपसे कोई ऐसा काम हुआ है गैर इरादी तौर पर, आप कोई और काम कर रहे थे और कोई और काम हो गया, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भूल कर कोई काम कर लेते हैं, मतलब आपको याद ही नहीं है और आपने वो काम कर लिया, या फिर कोई आपसे जो है ना वो ज़बरदस्ती किसी ने वो काम करवाया, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास आती हैं। अच्छा, यहाँ पे इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला के एहसानात ख़ुसूसी का जिक्र फरमाया है कि खालिक के कायनात ने आन हज़रत वसल्लम की खातिर मुसलमानों को मामूली गलतियाँ, भूल चुकर ऐसे गुनाह जो किसी मजबूर करने से सरजद हों वो माफ़ कर दिए। यानी कि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारी उम्मत पर, और ये एहसान किसकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों को जो आपसे गैर इरादी तौर पर हो जाएं, भूल चूक कर हो जाएं, या किसी ने मजबूरन करवाई हों, उन चीज़ों को माफ़ कर दिया। यानी ये गुनाह नहीं होंगे।
आपने अगर किसी ने मजबूरन आपसे कोई चीज़ करवाई वो गुनाह नहीं है, वो माफ़ कर दिया गया है। आपने भूल चूक कर रोज़े में पानी पी लिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटा तो वो चीज़ माफ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अल्लाह ने ये एहसानात किए हैं, तो ये किसकी वजह से किए हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये किए हैं, ठीक है। अलबत्ता शरई अरकान और फ़राइज़ से गफलत शरई अहकाम की खुली मुखालफत और कबीरा गुनाह इसमें शामिल नहीं है। यानी हमें छूट दी गई है उन गुनाहों की जो हमसे फ़ोर्सफुली करवाए जाएँ, भूल कर करें, उनको माफ़ कर दिया गया है। लेकिन अगर हम कबीरा गुनाह करें और जानबूझकर करें, मुखालफत करें शरई अहकामात की, तो वो चीज़ कभी भी माफ़ नहीं होगी और उनका हमें पूरा का पूरा जो है ना वो जो भी हमारा हिसाब किताब होगा सज़ा मिलेगी। अगर किसी के मजबूर करने से गुनाह का कोई काम किया जाए तो फिर भी दिल में भरपूर ईमान होना चाहिए, ज़बान से कुछ कहे मगर दिल मुतमईन हो। यानी कि अगर आपसे कोई गुनाह करवा रहा है, ठीक है, और वो गुनाह कबीरा है, तब भी आपके दिल में भरपूर उसकी मुखालफत होनी चाहिए कि मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता, ठीक है। आप बेशक ज़ुबान से वो चीज़ नहीं कह पा रहे क्योंकि अगला बंदा है आपको फ़ोर्स कर रहा है, तो वो तभी वो चीज़ आपसे हो रही है ना, आप करना तो नहीं चाहते। तो फिर ये चीज़ है कि वो आपको फ़ोर्स कर रहा है, आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने दिल में उस चीज़ को कहें, बुरा कहें कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, ये मुझसे फ़ोर्स करके करवा रहा है। तो उस चीज़ का भी जो है ना वो भी जो है ना अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फ़रमाया, दुनिया में यूं रह गोया कि तू वापसी या राह चलने वाला है। यानी कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इस तरह से इंसान को रहना चाहिए कि जैसे वो वापस जाने वाला है या वो जो है ना वो वापसी का रास्ता उसने अभी तय करना है। यानी एक बिल्कुल मुसाफिर की तरह हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें खड़े खड़े काम किया और फिर वापस आ जाए, तो हमें माइंड में होना चाहिए कि वापसी हमने जाना है। तो दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए कि आज अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो कल मुझे वापस जाना है, यानी वापसी के रास्ते का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और इस चीज़ को भी मज़ीद यानी ज़िक्र किया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं जो अल्लाह ताला ने किए हैं, और वो सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही ये सारे एहसानात किए हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ना होती तो हमें भी इतनी छूट ना मिलती जो कि पहली उम्मतों पर जो चीज़ें हुई या जिस तरह से हुई वो सब पॉसिबल ना होता। तो हमें जो इतनी सारी छूट मिली हुई है वो सारी की सारी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली हुई है, और हमें उनका हर वक्त शुक्रिया अदा करना